लड़की ने जैसे ही एक बैज को छुआ, उसे अजीब सी अनुभूति हुई। वो चौंक गई और यह जानने के लिए दोबारा छूकर देखना चाहा कि कहीं यह भ्रम तो नहीं। उसने फिर से बैज उठाया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और जैसे ही उसने बैज को देखा, सामने का दृश्य उसे हैरान कर गया। वह खुद को एक गेहूं के खेत में पाती है, जहां दूर एक हाईटेक शहर दिखाई दे रहा था। एला उस शहर की ओर बढ़ने ही वाली थी कि अचानक किसी दीवार से टकरा गई। उसने वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा कि क्या वह हमेशा से यहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब एला ने उन्हें बैज की ओर बढ़ते देखा तो उसने तुरंत रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई इस बैज के रहस्य को जान पाए, इसलिए उसने उसे कागज में लपेट लिया। घर जाते समय उसने अपने पिता को बैज की टेलीपोर्ट करने की शक्ति के बारे में बताया, लेकिन जब उसके पिता ने बैज को छुआ तो वे कहीं भी नहीं पहुंचे। एला को लगा कि शायद बैज ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उसने खुद उसे को लगा कि शायद एला अपना होश खो रही है। उन्होंने बैज अपने पास रख लिया ताकि उसके रहस्य को समझ सके। जब उसके पिता सो गए तो एला ने बैज वापस ले लिया। वो फिर से गेहूं के खेत में पहुंच गई। वो शहर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तुरंत रुक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसके पिता के कमरे की दीवार थी। वो दीवार के सहारे दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही बाहर कदम रखने वाली थी, वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। तब उसे समझ आया कि बैज घर पर काम नहीं करता। एला घर से दूर एक खुले मैदान की ओर साइकिल से गई और वहीं बैज को छुआ। इस बार वो गेहूं के खेत में नहीं पहुंची, बल्कि सीधे उस शहर में आसमान में उड़ रहे थे और कारें हवा में चल रही थीं। ये देखकर एला बेहद रोमांचित हो गई। वो तैरती हुई ट्रेन आजमाना चाहती थी, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके पैरों के नीचे पानी भर गया। तभी बैट से अलार्म बजने लगा और एक काउंटडाउन दिखाई देने लगा। समय खत्म होने से पहले वो एयरशिप की ओर दौड़ी। अगले ही पल वो झील की सतह पर प्रकट हुई, बैज के रहस्य को समझने के लिए। इसके बाद एला ने अपने भाई से अपने पिता का कंप्यूटर खोलने को कहा और इंटरनेट पर बैज से जुड़ी जानकारी ढूंढने लगी। उसे एक ऐसी दुकान के बारे में पता चला जो इन बैज को खरीदती थी। एला उस दुकान पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बैज के बारे में पूछा, सामने वाले व्यक्ति ने खिलौने जैसी बंदूक निकाल ली। पहले तो एला को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल छत गोलियों से छलनी हो गई। डर के मारे एला वहां से भागी, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक धातु की गेंद उनकी ओर फेंकी गई और टकराते ही दोनों जर हो गए। उसी पल एक लड़की दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आई और एला के किनारे खड़ी एक कार तोड़ी, चाबी के स्लॉट में कुछ डाला और एला को लेकर भाग निकली। रास्ते में उस लड़की ने बताया कि वह एक रोबोट है और टुमारो वर्ल्ड की भर्ती एजेंट है। वह इस दुनिया में एला जैसे लोगों को ढूंढने आई थी जिन्हें एरोस्पेस का ज्ञान हो, और वह बैज भी उसी ने एला के पास रखा था। ये सुनकर एला घबरा गई और लड़की की ड्राइविंग में दखल देने लगी। फिर अचानक गाड़ी से कूदकर भागने लगी। लड़की उसका पीछा करने ही वाली थी कि तभी एक गुजरती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी। ये देखकर एला और भी घबरा गई और मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर की कार चुरा ली। ड्राइवर उनका पीछा करने लगा। तभी पीछे बैठी लड़की अचानक उठ बैठी। एला ने रियर व्यू मिरर में उस लड़की की एक झलक देखी।